लखपत जी, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, उनकी उपेक्षा की गई बीजेपी के अंदर? अगर ऐसी बात है, इतनी अगर दया आ रही है उनके बीजेपी के बाकायदा व्यवहार को लेकर हरक सिंह के खिलाफ जो उनका रहता था, तो फिर आप लोग क्यों देरी कर रहे हैं? हरक सिंह रावत को अपनी पार्टी में बुला लीजिए। कहाँ पर दिक्कत हो रही है? आप लोग कहते रहे हैं हरक सिंह रावत के बारे में, तो तारीफ के पुल बांधते रहे, तो अब क्या दिक्कत हो गई? मेरी आवाज आ रही? जी सर, बोलिए सर, आ रही है लखपत जी। देखे तब जो मिली नहीं मिली ये तो मान्य हरक सिंह रावत जी कहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो कैबिनेट मंत्री रहते उन्होंने कई बार कहा है कि भाजपा ने चाहे कोविड काल में जो रो करके उन्होंने कहा था कि लोग अपनों को खो रहे, कोई ना कोई परिवार ऐसा नहीं जिसने अपना ना खोया, लेकिन हम लाचार थी, सरकार नाकारा थी, कुछ नहीं कर पाई। जिस तरह से उन्होंने देखा कि 5 साल में भाजपा ने प्रदेश को चौपट करने का काम किया, अब जनता डंडा लेके खड़ी है और वो जानते हैं, अनुभवी राजनेता चाहे वो रहे हो चाहे यशपाल आ रहे हो, दोनों को पता है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री छोड़ करके इन लोगों ने कांग्रेस की ओर आने का काम किया, कांग्रेस में आने का प्रयास किया, वो निश्चित रूप से उन्हें पता है 22 में कांग्रेस बड़ी जनादेश के सहारा रही। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हरक सिंह रावत जी को जिन मुद्दों को लेके कह रहे हैं, आप मान के चलिए ये सरकार की फेलियरता नहीं है। जब उन्होंने कैबिनेट का पर्चा मुख्यमंत्री के मुंह पे मारा, तब उन्होंने ये अनुशासन नहीं दिखाया। तब तो मुख्यमंत्री उनके पीछे मनाने के लिए भागने गए और दूसरे नाम ने फोटो देखा मुख्यमंत्री जी कैसे खाना खाते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दे। इनके प्रदेश अध्यक्ष उस दिन चमोली में थे, रातों रात देहरादून पहुंचे। तो आप जानते हैं कि हरक सिंह के बारे में उसी तरह से यशपाल आर्य जी के घर में मुख्यमंत्री नाश्ता करने चले गए थे, और अब एक ड्रामा है कि उन्हें पता है कि हरक सिंह रावत को पता है हमारी पोल पट्टी खुलेगी, उन्होंने उससे बचने के लिए उनको निष्कासन की चिट्ठी दे दी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये उत्तराखंड में जब भाजपा टिकट देगी, भाजपा आप देखिए आगे भाजपा में कितना विद्रोह होता है, कितने विधायक से लेकर मंत्री से लेकर कितने कार्यकर्ता तक इस विद्रोह का को भाजन बनते। मैं आपसे कह सकता हूँ उत्तराखंड में बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है और लोगों को पता है, इसलिए लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। नहीं, ये आपका आधार ठीक है, अपने हिसाब से बिल्कुल सही होगा। आपकी सरकार बनेगी, आप लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगी। लेकिन हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस का स्टैंड पहले बहुत ही नरम हुआ करता था, अभी भी आप लोग का नरम स्टैंड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दया दिखा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। एक इंसान भूखा है, चारों तरफ से लोग उसे घेर लिए हैं, हर लोग उससे पूछ रहे हैं कब से नहीं खाए हो, क्या खाना खाने में क्या पसंद करते हो, लेकिन कोई खिला नहीं रहा है उसे। तो हरक सिंह रावत की स्थिति तो ऐसी हो गई ना। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ना तो बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे। कांग्रेस में पता है उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। आप लोग भी खूब हवा दिए हरक सिंह रावत को पीछे से विद्रोह करने के लिए, बागी तेवर अपनाने के लिए। हरक सिंह रावत, पता नहीं हरक सिंह रावत विवादों के साथ इनका क्यों संबंध रहा है, क्यों नहीं सियासी परिस्थितियों को समझ करके फूंक फूंक करके कदम उनको रखना चाहिए था। लेकिन जो आज हुआ उनके साथ बीजेपी की तरफ से, वो वाकई में इतने बड़े प्रोफाइल के नेता के साथ किसी के साथ ना हो। लेकिन अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करेगा तो पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचते हैं?